हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। निकी दिस साइड। तो आज है दिन संडे का और संडे की मेरी मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हुई है क्योंकि वीकेंड पे अक्सर हम लोग बहुत ही रिलैक्स होकर काम करते हैं। तो करीबन 9 बज रहे होंगे और मैंने एक दिन पहले ही इडली का बैटर बना करके रख दिया था। तो अक्सर अगर आप सैटरडे और संडे अपना मॉर्निंग स्मूथ करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी एक दिन पहले कर लीजिए। और मैंने जस्ट उसी के एक दिन पहले रात को थोड़ा सा दूध बच गया था तो मैंने पनीर भी निकाल लिया। तो जो पूरे वीक मेरी बेटी को टिफ़िन देने में किसी न किसी चीज़ में मैं उसे मिला करके दे दूँगी। और यहाँ मैं उसके लिए 4 इडली निकाल ले रही हूँ और दूसरे प्लेट में अपने लिए भी निकाल लूँगी। हस्बैंड भी यही खा करके मार्केट चले गए हैं। तो संडे की मार्केटिंग कुछ कुछ हो जाती है, बाकी वो अपने ड्यूटी से कुछ ना कुछ सब्जियाँ वगैरह ले आते हैं। तो जब तक वो गया है मार्केट तब तक मैं और वेदू दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो कभी ना कभी इस तरह का अगर आप ब्रेकफास्ट शेड्यूल अगर रखते हैं मॉर्निंग में चीला वगैरह बनाने का तो ज़्यादा उसमें लगना नहीं पड़ता और तुरंत ही हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। तो वेदू को भी मैंने इडली ही दिया है और कुछ दिनों से वो इडली और डोसा के लिए बिल्कुल ना कर रही थी, लेकिन मैंने फिर उसे बोला कि खाना चाहिए, प्रोबायोटिक्स होते हैं गट्स के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तब जाकर इतना सारा मतलब ताम झाम उसको जब बताया तब वो रेडी हुई है खाने के लिए। और उसके बाद लगे हाथ मैंने जो किचन के जो बर्तन निकले थे नाश्ते के उसे मैंने धो के साइड कर लिया। और जो कुछ भी इधर उधर फैल गया था किचन में काम करते टाइम तो लगे हाथ अगर हम क्लीन कर देते हैं ना तो फिर बाद में अगर किचन में काम करने आए तो फिर प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा खाली एकदम साफ़ मिलता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो चलो वो भी काम कंप्लीट हो गया। अब बारी थी आज बेडशीट वगैरह चेंज करने की, क्योंकि संडे है तो मैं संडे के दिन ही बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पूरे वीक तो फिर काम का झंझट लगा रहता है कि स्कूल से लाना वगैरह। तो आज थोड़ा सा इत्मीनान से है तो लेट भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, हस्बैंड भी घर पे है, काम अगर इधर उधर लेट भी हुआ तो वो हेल्प ज़रूर करते हैं। तो इधर मैं बेडशीट वगैरह को अरेंज कर ली हूँ, जितने भी पिलो कवर्स थे उन्हें भी मैंने चेंज कर दिया। तो गर्मियाँ जब पड़ती है तो मैं वीक में 2 दिन में मतलब वीक में 2 बार बेडशीट वगैरह को चेंज कर देती हूँ। और ऐसे अभी सर्दियाँ हैं तो मैं एक ही दिन ही मैं संडे को ही सिर्फ चेंज करती हूँ। इधर बीच बीच में वेदू को भी इंगेज करना पड़ रहा था, उसे कुछ मैंने क्रिएटिविटी के लिए कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट दे करके बैठा रखा था कि कुछ ड्राइंग वगैरह करो, स्केचिंग करो, पेपर वगैरह कट भी कर रही थी। इधर मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा लिया था लेकिन ये बेडशीट वगैरह का काम बचा हुआ था तो सोचा कि चलो जो भी डस्ट थोड़ा मोड़ा गिरेगा वो मतलब मैं बाद में पोछा से ठीक कर लूँगी। तो देखिए हम जब अपने बेडरूम को भी क्लीन कर लेते हैं, बेडशीट वगैरह को सेट कर लेते हैं तो उसका भी लुक बहुत ही अच्छा आता है, मतलब मेंटल पीस देता है वो। और थोड़ी मोड़ी मुझे डस्टिंग करनी थी, घड़ी के चारों तरफ मतलब जाले हो गए थे, ठंड के कारण उतना मन नहीं करता कि मतलब ज़्यादा मैं क्लीनिंग का डीप शुरू करूँ या स्टार्ट करूँ, तो मैं बस छोड़ ही दी कि थोड़ा ठंडा मतलब घट जाए, कम हो जाए, उसके बाद तो क्लीनिंग होती ही रहेगी। कभी कभी अपना कंफर्ट भी प्यारा लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम फुल डिसिप्लिन होकर के हम होम मेकर्स अपना छोड़ के काम कर रहे हैं, नहीं भाई, हम भी एक इंसान है, हमें भी कंफर्ट में रहना अच्छा लगता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ज़्यादा ही गंदा लग रहा है तब तो क्लीन करना ज़रूरी है, जब है कि चलो थोड़ा मोड़ा है कुछ दिन के बाद तो करना ही है। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है उसका मैंने छोटा सा मतलब क्लिप आपको सुनाया। तो जब पीछे काम वगैरह मतलब आगे काम वगैरह होते रहता है तो पीछे से गाना वगैरह बजता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, चलो लगे हाथ काम भी हो रहा है, म्यूजिक भी सुन रहे हैं। इधर वेदू का भी तक दिनादिन बीच बीच में हो ही जाता था। तो कभी कभी सॉन्ग वगैरह सुन करके भी काम करना अच्छा लगता है, वरना फिर काम से ना बोरियत लगने लगता है, हेक्टिक लगने लगता है। तो मेरा म्यूज़िक तो उधर चल रहा था, इधर फटाफट से मेरे हाथ और पैर दोनों ही साथ साथ काम कर रहे थे। तो लगे यार पोछा भी हो गया और वो बोली कि मम्मी मेरा टेंट लेकर के यहाँ हॉल में रख दो, मैं ऊपर चढ़ के खेलूँगी। तो बच्चे ना मतलब कुछ भी हो जाए वो अपना जगह इधर से उधर चेंज करके उन्हें खेलना अच्छा लगता है। तो मैंने भी उसे छोड़ दिया कि ठीक है जहाँ मैंने वहाँ खेलो, बस नीचे मत आना, मैं पोछा कर रही हूँ वरना फिसल के गिर जाओगी। और ठंड लग रही तो मैं भी फ़ैन चालू नहीं कर रही, तो बोला कि अच्छा टेंट के अंदर चले जाओ तो मज़ा ही आएगा खेलने में। तो आज के दिन भी अच्छे तरीके से मैं पोछा कर ले रही हूँ क्योंकि टाइम है, ज़्यादा कुछ ये करना नहीं है। ये देखिए उसके अंदर का नज़ारा, मतलब अंदर वो सब कुछ फैला करके स्टडी का एक रूम बस बना ली है। और हस्बैंड अपने ड्यूटी के लिए उन्होंने इस तरह का ग्लव्स मंगाए थे तो वही आज डिलीवरी हुई थी, तो वही वो पहन के देख रहे थे कि ठीक आया है कि नहीं, क्योंकि वहाँ काम करने में ग्लव्स ना पहने ना तो हाथ वगैरह ज़्यादा ही मतलब रुखे हो जाते हैं, तो अपने सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है।
और उसके बाद मैं उसे एक बनाना खिला रही थी, क्योंकि लगभग 10:30 हो रहे थे। अब मैंने उसे 9 बजे ही मतलब इडली खिलाया था, तो मैं अगर उसे बोलूँ खा लो तो नहीं वो तैयार होती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद रूम वगैरह क्लीन हो गया तो मैं मैट डाल दे रही थी, क्योंकि अब क्लीन वगैरह हो जाने के बाद चीज़ें अपनी जगह पे सेट कर देना तो रूम भी अच्छा लगने लगता है। और ये सेंटर टेबल भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि इस पर अगर खाना वगैरह कुछ खाते हैं या फिर वो कुछ खेलती है तो कुछ गिरा देती है। तो टाइम है तो चलो संडे के दिन ही क्यों ना मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। बाकी अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर जिस टाइम गंदा करती हूँ उसी टाइम मैं क्लीन कर देती हूँ। और मैं आपके साथ एक बेडशीट शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इसे मीशो से ऑर्डर किया था। अक्सर मैं मीशो से अगर मंगाती हूँ कपड़े वगैरह तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहते हैं, लेकिन इस बार जो ये मैं दीवान सेट जब मैं मंगाई तो जो वो कपड़ा आया बहुत ही अच्छा कपड़ा है। आप लोग अगर लेना चाहें तो ज़रूर से ख़रीद सकते हैं। और जो कुशन के जो कवर है उसके चेन वगैरह, अक्सर इसी का ही हमें कंप्लेंट रहता है, इशू रहता है कि कपड़ा ठीक नहीं है, चेन वगैरह मतलब अच्छा नहीं दिया गया है, कमज़ोर है। लेकिन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से चेन वगैरह मजबूत दिया गया था और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अब तक मैंने मीशो में कुछ जितने भी कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं, लेकिन ये जो बेडशीट मिला ना बहुत ही अच्छा लगा। मतलब रूम का ना पूरा वाइब्रेंट, मतलब कि रूम का नज़ारा ही बदल जाता है एकदम। समर के लिए बहुत ही अच्छी है बेडशीट। आप अगर बिछाए अपने दीवान सेट, अपना छोटा सा एक बेड है, सिंगल बेड या कुशन वगैरह में भी डाले तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा आया। और इसका प्राइस करीबन 300 के आसपास ही था। प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग चाहे तो डेफिनेटली इसे ख़रीद सकते हैं। मैंने मंगाया था करीबन 1 मंथ पहले, लेकिन ऐसे के रखा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो बिछा करके देखते हैं। मतलब नई चीज़ें अगर बिछा लेना तो रूम का मतलब नज़ारा ही चेंज हो जाता है, और किसी के आने का वेट कब तक करे, तो अच्छा लगता है। ये रहा इसका लुक। उसके बाद मैं चली आई थी लंच बनाने के लिए, या मैंने एक साइड चावल चढ़ा दिया है और उधर मैं, हम लोगों का संडे है तो आज कुछ नॉनवेज ही बनेगा। मैक्सिमम बंगाली लोग का यही संडे का हम लोगों का रहता है। तो इधर फटाफट से प्याज काट रही थी और बनाना था हमें कुछ बहुत ही टेस्टी यमी सा। तो उधर मैं उसकी तैयारी भी कर रही थी। इधर बीच बीच में वेदू भी आ रही थी कि मम्मा क्या कर रही हो इधर। मतलब कैमरा देख करके उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही मेरे पे प्यार आने लगता है। तो मैं बोली चलो जाओ, मैं यहाँ प्याज कट कर रही हूँ, फिर आपको मैं आंसू आने लगेगी। तो मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। उधर वो अपना पापा के साथ खेल रही थी। फिर बीच बीच में उन्हें पार्क जाने का भी मन है कि चलो जाना है आज संडे के दिन। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि आज उसे पार्क ले जाए क्या। तो मैं बोला कि ठीक है ले चलते हैं, मैं इधर खाना बना लेती हूँ, आप उसे लेकर चले जाइए। तो सैटरडे के दिन कभी मैं ले गई, कभी संडे को वो ले गए। तो वीकेंड पे ऐसा ही हम लोगों का रूटीन रहता है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिल करके है, मतलब एक ट्रेन की जैसे 2 पटरी मतलब होते हैं 2 साइड, वैसे ही लेकर के करना पड़ता है काम। और हस्बैंड अब उसे लेकर के चले गए थे। अब वो दोनों ही पार्क में 1 घंटा अपना स्पेंड करके आएंगे। तब तक मेरा इधर कुछ काम बचा हुआ था। उधर मेरा लंच वाला काम तो कंप्लीट हो गया और इधर मेरा बेसिन वगैरह क्लीन करने का बचा हुआ था। तो मैं सोची जब तक मैं नहाने जाती हूँ तब तक इसे भी क्लीन कर देती हूँ, कि सब कुछ क्लीन कर लेने के बाद थोड़ा मोड़ा अगर हम छोड़ देते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगने लगता। क्योंकि अभी टाइम है और जब तक वो लोग आएंगे तब तक मेरा नहाना भी हो जाएगा। तो मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ। बेसिन के उसके जो दीवार वाला एरिया है थोड़ा सा वो डार्क हो गया है, क्योंकि वहाँ अक्सर अगर पानी वगैरह पड़ते रहता है तो मतलब वहाँ का रंग मतलब हट जाता है। और नहाने के बाद मैं आ गई थी फिर खाना लगाने के लिए। वेदू को मैंने खिला दिया था और हम और हस्बैंड ही अभी बाकी है। बाकी संडे के दिन हम लोग रिलैक्स करना है। लेकिन वेदू के ड्राइंग टीचर ने फ़ोन किया कि उसे आज ड्राइंग के लिए बुलाना है, ड्राइंग क्लास के लिए, क्योंकि उसके ट्यूशन में एक कंपटीशन हुआ था। उसमें सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को मतलब प्राइज़ दिया जा रहा था। इसी के लिए उन्होंने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चों को बुलाया था। तो जी मेरा संडे का ये ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।